अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम दिरासतुस सर्फ का सबक नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर बहुत सारी मुफीद चीज़ें हैं जिसको हम सीखने और समझने की कोशिश करेंगे और उसके तहत फिर और बहुत सारी फ़ायदे चीज़ें बात होंगी। सबसे पहले यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं सेगा। सेगा हुरूफ को एक ख़ास तरीके पर तरतीब देने से हुरूफ को एक ख़ास देने से जो शक्ल बनती है उसे सेगा कहते हैं। तो क्या तारीफ हुई सेगे की? हुरूफ को एक ख़ास तरीके पर तरतीब देने से जो शक्ल बनती है उसे सेगा कहते हैं। उसे सेगा कहते हैं। जी, नजर आ रहा आपको? लो, हाँ, तो हुरूफ को एक खास तरीके पर तरतीब देने से जो शक्ल बनती है उसे सेगा कहते हैं। जैसे हमने ये लिया, एक फा लिया, ये हर्फ है, ऐन लिया, ये हर्फ है, और ये लाम लिया, ये हर्फ है। इनको खास एक तरतीब दी हमने, मिला दिया इनको तो एक खास शक्ल बनी। तो ये क्या हुआ? ये सेगा हो गया। या इसी तरह हमने नून लिया, स्वाद लिया और रा लिया, एक दूसरे को हमने तरतीब दिया खास तरीके पर। नून को स्वाद से मिलाया और रा से मिलाया तो बना ना नसवारा। तो ये भी एक सेगा बना। तो खास तरीके पर तरतीब देने से शक्ल जो बनती है उसे सेगा कहते हैं। तो पहले इनके माने थे हुर्फ तहज्जी के एतबार अलग अलग थे, लेकिन इनको मिला दिया हमने तो एक मानादार क्या बन गया? कलमा बन गया। नसरा उसने मदद की, फ़अला उसने किया। समझ में आ गया? हाँ, इसी तरह आप बहुत सारी मिसालें मुजारे की ला सकते हैं। या फा, या नून, या नून स्वाद रा, ये है या नून स्वाद रा। इनको शक्ल दी, मिलाया हमने तो क्या बना? यंसुरु। तो ये खास शक्ल देने से क्या बनी? सेगा बन गया। क्या हो गया? हुरूफ के खास तरीके पर तरतीब देने से जो शक्ल बनती है उसे सेगा कहते हैं। अब यहां पर एक चीज बयान कर रहे हैं, क्या? वाहिद। वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद वो कलमा है जिससे कोई एक चीज समझी जाए। समझी जाए। जैसे रजुलुन, एक मर्द। समझ आ गया? वाहिद वो कलमा है क्योंकि मुफरत का दूसरा नाम क्या है? मुफरत का दूसरा नाम कलमा भी है ना। तो कलमे का या दूसरा नाम मुफरत है, ये भी कह सकते हैं। तो वाहिद वो कलमा है जिससे कोई एक चीज समझी जाए। जैसे रजुलुन, एक मर्द। यहां ये रजुलुन, ये क्या है? ये वाहिद है। ये वाहिद है और ये कलमा है जिससे एक चीज समझी जा रही है, एक मर्द के बारे में समझा जा रहा है। इससे कह रहे हैं कि रजुलुन एक मर्द।
इसी तरह वलदुन, ये भी क्या है, वाहिद है, और इससे एक चीज समझी जा रही है, यानी एक लड़का। बिंतुन वाहिद है, इससे भी एक चीज समझी जा रही है, एक लड़की। तो इन सबको क्या कहेंगे हम, ये वाहिद वो कलमा है जिससे कोई एक चीज समझी जाए, जैसे रजुलुन एक मर्द, वलदुन एक लड़का, बिंतुन एक लड़की। तो इस तरह की और मिसालें भी आप बना सकते हैं वाहिद के लिए। हो गया। आइए अब तस्निया देखते हैं। तस्निया कैसे बनाते हैं। तस्निया वो कलमा है, तस्निया वो कलमा है जिससे, अच्छा तस्निया होना किसका खासा है, तस्निया होना किसका खासा है, आवाज नहीं आ रही आपकी। तस्निया होना इसम का खासा है, जैसे रजुलाने, जैसे रजुलाने, रजुलाने दो मर्द। तस्निया वो कलमा है जिससे एक तरह की दो चीजें समझी जाएं, जैसे रजुलाने दो मर्द, रजुलाने दो मर्द। अब यहां पर देखें कि पहले रजुलुन में एक कलमा था तो एक माना समझ में आ रहा था उससे, यानी एक मर्द। इसीलिए रजुलुन का हमने जब तस्निया बनाया तो क्या हो गई, एक ही चीज, एक ही तरह की दो चीज समझ में आ रही है, यानी दो मर्द। इसी तरह रजुलाने हो गया, वलदुन से वलदाने बनाए तो क्या हो गया, दो लड़के। बिंतुन से बिंताने दो लड़कियां। तो ये हुआ तस्निया कहते हैं, यानी इंग्लिश के अंदर जैसे आता है सिंगुलर, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो है तस्निया नहीं आता, जमा आता है प्लूरल। तो तस्निया वो कलमा है जिससे एक तरह की दो चीजें समझी जाए, जैसे रजुलाने दो मर्द, वलदाने दो लड़के, बिंताने दो लड़कियां। समझ में आ गया। दूसरे उनकी आवाज नहीं आ रही, बदरुद्दीन है। अच्छा, रजुलाने दो मर्द, वलदाने दो लड़के, बिंताने तीन दो लड़कियां। अच्छा ये हो गया तस्निया। अरबी के अंदर वाहिद रहता है, तस्निया रहता है और जमा रहता है। और अच्छा ये देखें कि आपको हमें वाहिद से तस्निया कैसे बनाना है। यहां हम एक कायदा बयान कर देते हैं। वाहिद हमारा है मुजक्कर, अगर वाहिद है मुजक्कर के हमने क्या बताया था, जिसमें कोई अलामत तानीस ना हो। तानीस की अलामतें तीन थी, लफ्जन ता हो, गोल ता आखिर में, या अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो। इनमें से अगर कोई एक नहीं है तो वो मुजक्कर कहलाएगा। तो अब यहां देखिए कि वलदुन ये क्या है, मुजक्कर है मुन्नस, मुजक्कर है, इसके अंदर कोई भी अलामत तानीस नहीं है। हाँ, तो अब अगर ये वाहिद से अगर हम तस्निया बनाएं और वाहिद हमारा मुजक्कर हो तो उसका तरीका बनाने का आसान का ये है कि आनी बढ़ा दे। क्या होता है, अलिफ बढ़ा दें और नूने मकसूर बढ़ा दें, अलिफ बढ़ा दें और नूने, हाँ ये तनवीन हट जाएगी और अलिफ से पहले अलिफ अपने मां पर फतह चाहता है तो अलिफ से पहले क्या बढ़ा दें, दाल, जो दाल पे तनवीन थी वो बदलते फतह आ जाएगा और आनी बढ़ा दे, बस आखिर में आनी बढ़ा दे। आनी हम अलिफ और नून, नून मकसूर,
अब यहां पर देख लें आप, मुजक्कर के बनाने का तरीका यही है आपका सारा, कि मुजक्कर में जैसे आपके है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। अब मुस्लिमुन से तस्निया मुजक्कर के बनाएंगे? मुस्लिमुन का तस्निया मुस्लिम आने, आने बड़ा, हाँ हम अलिफ और नून बढ़ाया हमने, नून मकसूर। ये मुजक्कर बनाने का तरीका है। इसी तरह आप ले कल्बुन, कल्बुन से तस्निया कल्बुन की तस्निया क्या बनेगी? कल्बाने। इसी तरह और देख लें जमलुन, जमलुन है ऊंट, इसका माना, इसकी तस्निया जमलाने। तो क्या कायदा निकला? मुजक्कर का वाहिद, अगर वाहिद हमारा मुजक्कर है, उसका तस्निया का बढ़ाने का ये तरीका है कि उसके आखिर में अलिफ और नून मकसूर बढ़ा देना है। तो अलिफ और नून मकसूर बढ़ा देंगे, और जो तनवीन थी वो तनवीन के बदले क्या आ जाएगा? फता आ जाएगा, क्योंकि अलिफ ने माक़बल फता चाहता है। तो ये देख लें कि मुजक्कर के बनाने के सारे तरीके दिए हमने। वलदुन से वलदाने, मुस्लिमुन से मुस्लिमाने, कल्बुन से कल्बाने, ये सब मुजक्कर अगर हमारा वाहिद मुजक्कर है तो उसके बनाने का तरीका तस्निया ये था कि आखिर में आनी बढ़ा देंगे। और मुअन्नस के बनाने का भी तरीका यही है, लेकिन मुअन्नस में क्या होगा? जैसे हदीकतुन है, हदीकतुन बाग। थोड़ी आवाजें, अपनी आवाजें ये शोर आ रहे हैं, जैसे बंद कर लें। हदीकतुन, हदीकतुन ये बाग मुअन्नस है, मुअन्नस है, इसके आखिर में ता है। तो मुअन्नस में क्या करेंगे? ता के बाद अलिफ नून बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे? हदीकतुन से हदीकताने, तो ये हो गया। इसी तरह कित्ततुन बिल्ली, क्या बनेगा? मुअन्नस, तस्निया कित्तताने, कित्तताने। इसी तरह बिंतुन, बिंताने। इसी तरह और आ जाए शातुन। तो तरीका समझ में आ गया मुअन्नस तस्निया बनाने का? जी, तस्निया ऐसे बनाएंगे कि हम वाहिद के आखिर में अलिफ और नून मकसूर बढ़ा देंगे तो मुअन्नस तस्निया मुअन्नस बन जाए, तस्निया मुजक्कर बन जाएगा। अब अगर वाहिद है, वाहिद के आखिर में ता नहीं है, तो हम कहेंगे ये तस्निया मुजक्कर है। और अगर वाहिद के आखिर में ता थी और उससे हमने तस्निया बनाया तो हम कहेंगे ये तस्निया मुअन्नस है। समझ में आ गया? चलिए माशाअल्लाह। अब आ गया जमा। क्या होता है? एक हो गया वाहिद, तस्निया, जमा। जमा किसे कहते हैं? जमा, अरबी के अंदर जमा वो कलमा है। अच्छा, ये कलमा बोल रहे हैं, ये कलमा तो तीनों को शामिल है, इस्म, फेल और हर्फ को। तो ये कलमे की कौन सी किस्म है? जमा। कलमे की कौन सी किस्म है? इस्म है या फेल है या हर्फ के? हाँ, तो ये कहेंगे जब जमा बोलेंगे तो वो इस्म के अंदर आएगा, क्योंकि इस्म की अलामत क्या थी? एक कितने शामिल हैं? अच्छा, देखें, जमा वो कलमा है जिससे एक तरह की कई चीजें समझी जाएं।
जिससे एक तरह की कई चीजें समझी जाएं। पहले क्या था, वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, और जमा एक तरह की कई चीज समझे, दो से ज्यादा। अब दो से ज्यादा तीन भी हो सकता है, और तीन से ज्यादा जितने भी ज्यादा चाहेगा वो सब क्या है, जमा में शामिल होगा। क्या होगा, जमा में शामिल होगा। जैसे कि आप देखें रिजालुन, क्या है, रिजालुन बहुत से मर्द, क्या है, बहुत से मर्द। बिंतुन से बनातुन, क्या है, बहुत सी लड़कियां। निसाउन औरतें, बहुत सी औरतें, है नी। इसी तरह हदायक, हदीकतुन से हदायक, हदीकतुन बाल, हदायक जमा इसकी बहुत सारे बाल। कलमुन से अकलामुन, बहुत सारे कलम। किताबुन से कुतुबुन, बहुत सारी किताबें। तो ये हो गया जमा। क्या हो गया, जिससे एक ही तरह की कई चीजें समझी जाए उसे हम जमा कहते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि रजुलुन से रिजाल जमा है, बिंतुन से बनात जमा है, और इमरातुन के मुकाबले इमरातुन से निसाउन जमा है, और हदीकतुन से हदायक जमा है, और कलमुन से अकलामुन जमा है, किताबुन से कुतुबुन जमा है। आगे चल के हम आपको बयान करेंगे कि जमा की जो है वो किस में बयान करेंगे, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। जमा सालिम, जमा मुकस्सर, वो जब बयान आएगा तो इंशाल्लाह वहां बयान करेंगे। तो ये क्या हो गया आज, वाहिद, तस्निया, जमा, ये पढ़ लिया। अब आगे देखें, हरकत जबर जेर पेश को कहते हैं, क्या है, जबर जेर पेश को कहते हैं। जैसे कि ये जबर है, ये हमने लफ्ज लिखा जीम, क्या लिखा, जीम पे ये ऊपर क्या है, जबर, जेर क्या होगा नीचे, और पेश क्या होगा, ये भी ऊपर होगा। तो ये क्या कहते हैं, जबर जेर पेश को क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। तो ये कहेंगे जबर कौन सी, ये भी हरकत है, पेश भी हरकत है, और जेर भी हरकत है, और इकट्ठा तीनों को हरकाते, तीनों को हरकाते सलासा, हरकत की जमा, और सलासा माने तीन। तो क्या हो गया, तीन हरकतें, तीनों को हरकाते सलासा, तीन हरकातें हैं। जब तीनों जमा हो जाएंगी तो कहेंगे ये तीनों क्या, हरकाते सलासा। जबर जेर पेश के बारे में पूछा जाएगा, हरकाते सलासा, तो तीनों को हरकाते सलासा कहते हैं। समझ आ गया। चले आगे है मुतहर्रिक, क्या है, मुतहर्रिक। मुतहर्रिक जो है हरकत वाले लफ्जों को कहते हैं, हरकत वाले लफ्ज को कहते हैं। अब ये उस पर चाहे कोई सी भी हरकत हो, ये कोई खास नहीं है कि जबर हो तो भी हरकत ही मुतहर्रिक कहेंगे, पेश हो तभी मुतहर्रिक कहेंगे, जेर हो तभी मुतहर्रिक कहेंगे। लिहाजा हमने ये लिखा नून, नून पे हमने जबर लगाया, इस पर क्या है, ये हरकत है, ये हरकत है इस पर, तो ये कहेंगे कि ये नून क्या है, मुतहर्रिक है। यानी जिस पर आ जाएगी हरकत उसे हम मुतहर्रिक बोलेंगे, और जो आ रही है जो चीज उसको हम कहेंगे हरकत। तो अब ये नून पर जबर की हरकत है, और इस नून को क्या बोलेंगे, मुतहर्रिक। इसी तरह नून है और नून पे हमने पेश लगा दिया, तो नून क्या बना, मुतहर्रिक, और हरकत, ये पेश क्या है, हरकत। इसी तरह नून है, नून पे हमने जेर लगा दिया,
नून नून बना मुतहर्रिक और ये हरकत। समझ आ गया? तो मुतहर्रिक हरकत वाले लफ्ज को मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे कि नून है, ये भी मुतहर्रिक है, नून पे पेश है वही मुतहर्रिक है, नून पे जेर है मुतहर्रिक है। हो गया? फतह, फतह जबर को कहते हैं। कितने फतह जब आए अरबी के अंदर तो आपको कहेंगे फतह जबर को, क्योंकि अरबी की नहवी की इस्तिलाह आएंगी तो कहेंगे कि हालत नस्बी में फतह के साथ, हालत जर्री में फतह के साथ, इस तरह से बोलेंगे तो आपको समझना होगा कि फतह किसे कहते हैं, जबर को कहते हैं। कसरा जेर को कहते हैं। कसरा, हाँ ये तो आगे आ रहा है। तो कसरा जेर को कहते हैं और जम्मा पेश को कहते हैं। ये पेश कसरा हो गया, ये जेर नीचे हो गया और ये जबर फतह। तो जबर को फतह कहेंगे, जेर को कसरा कहेंगे और पेश को जम्मा कहते हैं। जी समझ आया? तो फतह कहते हैं, जबर को कहते हैं, कसरा जेर को कहते हैं, जम्मा पेश को कहते हैं। अब क्या है, मफ्तू किसे कहेंगे? मफ्तू, मफ्तू वो हर्फ जिस पर जबर हो। जैसे कि हमने बताया ना मुतहर्रिक और हरकत के बारे में बताया ना आपको। हरकत किसे कहेंगे? जबर जेर पेश को, और जिस पर हर्फ पे हो जाएगी तो उसे क्या हम कहेंगे? मुतहर्रिक। अब ये जो है क्या है? नून है। मफ्तू वो हर्फ है जिस पर जबर हो। अब ये हम क्या कहेंगे? नून पे जबर आ गया तो ये क्या, नून क्या बना? मफ्तू बना। और हरकत जो इस पर जबर है वो क्या है? फतह है। इसी तरह कसरा ले लें, आप ले लें मीम, मीम पे ले लें कसरा। अब कहेंगे कि मीम क्या है? ये मकसूर, और ये हरकत कौन सी है? कसरा है। समझ आ गया? इसी तरह आप ले लें द्वाद, द्वाद पे पेश दे दें। अब ये कहेंगे कि ये हर्फ क्या है? मजमूम है, और इस पर जो पेश है इसको क्या कहेंगे? जम्मा। समझ में आ गया? तो अब क्या निकला? मफ्तू वो हर्फ है जिस पर जबर हो, मकसूर वो हर्फ है जिस पर जेर हो, और मजमूम वो हर्फ है जिस पर पेश हो। हो गया? मफ्तू वो हर्फ जिस पर जबर हो, मकसूर वो हर्फ जिस पर जेर हो, मजमूम जिस पर पेश हो। हो गया? सुकून किसे कहते हैं? सुकून, सुकून, सुकून क्या कहते हैं? सुकून जज़म को कहते हैं। सुकून जज़म को, नहीं नहीं, साकिन तो वो हर्फ होगा जिस पर जज़म हो। सुकून जज़म को कहते हैं, सुकून जज़म को कहते हैं। जैसे ये हमने लिखते हैं, ये सुकून है, क्या है? और बाद
किताबों में गोल वाला भी आता है, गोल इस तरह से। तो ये इसको क्या बोलेंगे, सुकून, हाँ जज़म को कहते हैं। अब साकिन किसे कहेंगे? साकिन वो हर्फ जिस पर जज़म हो, जैसे कि मिन है, मिन में क्या है, नून क्या है, साकिन है। तो ये क्या हुआ, ऊपर में ये जज़म हुआ और ये लफ्ज़ नून क्या बना, साकिन हुआ, साकिन हुआ, है नहीं, साकिन हुआ। अब इन सब की जो मिसाल क्या दिए, समीतु, क्या ये समीतु मैंने सुना, समीतु मैंने सुना। अब यहां पर देखें, इसमें जो पहला हर्फ है ये क्या है, पहला हर्फ क्या है, मफ्तू है। पहला हर्फ सीन क्या है, मफ्तू है। और दूसरा हर्फ क्या है, दूसरा हर्फ मीम, मीम मकसूर है, मकसूर है। और आयन तीसरा हर्फ, तीसरा हर्फ आयन जो है क्या है, तीसरा हर्फ आयन जो है साकिन है, सुकून नहीं है, सुकून तो उसे बोलेंगे जो हर जज़म को। तीसरा हर्फ आयन साकिन है। और चौथा हर्फ क्या है, चौथा हर्फ जो है मजमूम है, ता तू, ये मजमूम है। पूरा समझ में आ गया क्लियर तौर पर जी। अब आगे आइए, यहां पर एक कुछ थोड़ा सा दे रहे हैं, यहां बयान फरमा रहे हैं फेले माजी और फेले मुजारे क्या होते हैं। फेले माजी हो और फेले मुजारे में से हर एक के 14 सेगे आते हैं। कितने आते हैं, 14 सेगे। माजी के भी 14 आते हैं, मुजारे के भी 14 सेगे आते हैं। वो आगे आप पढ़ेंगे 14 सेगे क्या क्या हैं, और उनका फिर माना भी पढ़ जाएंगे कि किसका माना क्या होता है। अब 14 सेगे आते हैं, 3 मुजक्कर गायब के होते हैं, उसमें कैसे होते हैं, 3 मुजक्कर गायब के और 3 मुअन्नस गायब के और 3 मुजक्कर हाजिर के, 3 मुअन्नस हाजिर के, 1 वाहिद मुतकल्लिम का, दूसरा जमा मुतकल्लिम का। तो कितने हुए, 3 3 6, 3 3 9 12 13 14 हो गए। तो ऐसी माजी करेंगे, ऐसी मुजारे के 14 से करेंगे। तो गायब का जब होगा तो उसमें कहेंगे उस एक मर्द ने किया, या उस एक मर्द ने मारा, या उस एक मर्द ने मदद की, हो गया। और जब गायब मुन्नस आएगा तो कहेंगे उस एक मुन्नस ने, उस एक मुन्नस ने, या उन 2 मुन्नसों ने, या उन सब मुन्नसों ने मदद की। जब हाजिर के जब आएंगे तो उनमें तर्जमा करेंगे तूने मदद की, तुम 2 ने मदद की, या तुम सब ने मदद की। मुन्नस में कहेंगे तू एक औरत ने मदद की, तुम 2 औरतों ने मदद की, तुम सब औरतों ने मदद की। और जब वाहिद मुतकल्लिम का सेगा रहेगा तो ये वाहिद जो मुतकल्लिम का सेगा है ये मुजक्कर मुन्नस दोनों के लिए आता है। क्या आता है, लिहाजा ये कहे कि मैंने मदद की, तो आदमी वो कहेगा तब भी ये कहेगा मैंने मदद की। जैसे कि लफ्ज़ है नसरतु,
तो नसरतु का माना मैंने मदद की, तो औरत कहेगी तब भी नसरतु कहेगी, मर्द कहेगा तब भी नसरतु कहेगा। तो ये दोनों में मुश्तरक है। इसी तरह दूसरा जो है जमा मुतकल्लिम का, ये जमा मुतकल्लिम क्या है, इसके लिए चाहे वो सब मुजक्कर हो या मुन्नस या बाद मुजक्कर बाद मुन्नस, ये इसके लिए सब हैं। दो होंगे तब भी कहेंगे, जैसे कि नसरना, क्या हुआ, नसरना हमने मदद की, हम दो मुजक्कर ने, हम दो मुन्नसों ने, या हम सब मुजक्करों ने, या हम सब मुन्नसों ने, सबका माना इसमें आएगा। तो इस तरह से ये 14 सेगे हुए हमारे, चाहे वो माजी हो चाहे मुजारे हो, हर एक में ये 14 सेगे बनेंगे। 3 मुजक्कर गायब के लिए, 3 मुन्नस गायब के लिए, 3 मुजक्कर हाजिर के लिए और 3 मुन्नस हाजिर के लिए, और एक वाहिद मुतकल्लिम का और एक जमा मुतकल्लिम का। इन सब की गर्दानें आगे आएंगी। अब यहां पर जो है एक चीज बयान कर रहे हैं कि इन सेगों में वाहिद मुजक्कर बनाने का कोई कायदे कुल्लिया नहीं है। वाहिद मुजक्कर बनाने का, वाहिद मुजक्कर गायब बनाने का कोई कायदे कुल्लिया नहीं है। सर्फियों ने 35 अबवाब मुकर्रर किए। कितने? 45। कितने? 43 हैं। 43 अबवाब सर्फियों ने 43 अबवाब मुकर्रर किए, और हर बाब से माजी मुजारे, माजी मारूफ और मुजारे मारूफ का एक एक सीगा वाहिद मुजक्कर का बता दिया है। क्या बता दिया उन्होंने? हर बाब से एक एक बाब का वाहिद मुजक्कर का सीगा बता दिया। जैसे उन्होंने कहा, ये एक बाब है हमारा, जैसे कहते हैं फाइला यफ़अलु, तो क्या हो जाता है? ये समिया। तो यहां पर उन्होंने सिर्फ इतना बता दिया है कि ये वाहिद मुजक्कर का एक सीगा बता दिया उन्होंने, मारूफ। तो उन्होंने सिर्फ क्या है, वाहिद मुजक्कर का एक सीगा बता दिया है, वाहिद मुजक्कर गायब का बता दिया है। तो जिस बाब का जो मस्दर रहेगा, जिस बाब का जो, तो मस्दर जिस बाब का होगा उसी मस्दर के माजी मारूफ और मुजारे मारूफ के तो उस बाब के माजी मारूफ और मुजारे मारूफ के सेगे से, मारूफ का सेगा वाहिद मुजक्कर गायब उसी बाब के मादी मारूफ और मुजारे मारूफ के सेगा वाहिद मुजक्कर गायब के बदन पर आएगा। और बाकी सेगों के बनाने के कायदे हैं जो सेगों की बनावटों पर गौर करने से मालूम होते हैं। अब यहां पर देखें कि यहां हमने देखा ना, समिया ये फाइला के बदन पर है और ये यस्माउ या फालू के बदन पर है। तो इन्होंने सिर्फ वाहिद मुजक्कर गायब का बता दिया है, और किसका बता दिया है? इसी तरह मुजारे में वाहिद मुजक्कर गायब का बता दिया है कि ये इस वजन पर। अब बाकी जो है उन्होंने, बाकी जो है बाकी सेगों के बनाने के जो कवायद हैं वो सेगों की बनावट पर गौर करने से मालूम होते हैं, जो आगे आपको बताए जाएंगे। तो ये सबक चूंकि लंबा है, हम इतना ही पढ़ रहे हैं, इसको 2 हिस्सों में बांट करके हम चलेंगे। तो आज का ये सिलसिला हमारा इस सबक का दरासतुस सर्फ का सबक नंबर 3 है, ये हमारा हुआ। कोई बात समझ में ना आए तो पूछने के लिए आप ग्रुप पे पेश कर दें, ग्रुप पे भेज दें। और दूसरे लोग भी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं अभी तक, बहुत सुस्ती है इल्म दीन सीखने में इन लोगों की। तो फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह कल दोबारा से। अल्लाह ताला हम सबके इल्म में बरकत अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।